hello students. In the previous video we had looked at methods of preparation. हम लोगों ने methods of preparation जो है वो start किए थे. So 3 methods of preparation हम लोगों ने देखे थे. First one was reduction of nitroalkanes. उसके बाद हम लोगों ने ammonolysis देखा था of alkyl halides. And तीसरा जो देखा था that was Gabriel Thalamide synthesis. Okay. Now Gabriel Thalamide synthesis का मैं और एक आपको example देता हूँ. उसके बाद we'll go on to 2 more methods. So ये जो थालामाइड कंपाउंड होता है, दिस इज थालामाइड C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH प्लस इफ यू ऐड अल्काइल हलाइड, सो लेट्स से हम लोग मीथाइल आयोडाइड ऐड करते हैं CH3I, तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलेगा आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो CH3NH2. ओके, सो ये जो CH3 अल्काइल ग्रुप है NH2 इसको अटैच हो जाएगा. सो नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट दिस. नाउ वी नो दैट दिस हैज टू बी 1 डिग्री. ओके, द रीजन इज बिकॉज कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज SN2 मैकेनिज्म. फिर मैंने आपको ये भी कहा था, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि मान लो थैलामाइड है एंड आप अगर जो इफ यू हैव दिस विल लीड टू नो रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा. द रीजन इज बिकॉज कि इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड दिस कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली. ये बॉन्ड कैसे है, दिस इज वेरी इजी टू ब्रेक बट दिस कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली. So that is why aromatic amines cannot be prepared using this method, right? Fine. Now, ठीक है, चलो ये मेथड जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है. बस एक ही पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि अगर जो ये अल्काइल हलाइड्स, नॉर्मली हम लोग हमेशा 3 टाइप्स कंसिडर करते हैं ना, RCl, RBr एंड RI. इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा RI. द रीजन इज बिकॉज कि इस रिएक्शन के अंदर आपको कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होता है एंड हमें ये पता है कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकेस्ट. सो अगर जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकेस्ट होता है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकेस्ट. Now if carbon iodine bond is weakest, what I can say is ये जो bond है this is easiest to break. So easiest to break, and because this is easiest to break, this is most reactive. Right? During this reaction, carbon halogen bond has to be broken. With iodine, the bond is weakest, so it is easiest to break. So that is why this compound is most reactive. And जो ये जो होगा, this will be least reactive. Okay, this is least reactive. Okay. So यहाँ पे Gabriel Thalamide synthesis खत्म होता है. The advantage of this reaction is you get 1 degree amines. You do not get any mixture of products. You would only get 1 degree amines. Fine. Up we'll go on to the next method that is called as reduction of nitriles. Reduction of nitriles. Okay. Now reduction of nitriles, basically नाइट्राइल्स होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N. नाउ जब आप इसका रिडक्शन कैरी आउट करते हो, ओके, रिडक्शन मतलब यू ऐड हाइड्रोजन टू दिस. सो 2 पाई बॉन्ड्स जो होते हैं, ये 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, 1 एंड 2, एंड यू गेट RCH2NH2. ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. So we are adding hydrogen to carbon nitrogen bond. Okay, ये ट्रिपल बॉन्ड है. इन ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन bonds
आर ब्रोकन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज आप कौन से reducing agents यहाँ पे यूज कर सकते हो? So the reducing agents that we can use is, one is simply you can use hydrogen plus nickel catalyst. अच्छा, and second reducing agent that you can use is आप ये भी यूज कर सकते हो NaHg plus C2H5OH. ये सोडियम अमालगम होता है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम अमालगम with ethanol. So sodium amalgam with ethanol, even this can behave like a reducing agent. ये नाइट्राइल्स को 1 डिग्री अमाइंस में कन्वर्ट करता है. यू कैन सी दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स. यहां पे आर ग्रुप है तो आपका यहां पे भी आर ग्रुप है, यहां पे कार्बन एटम है तो यहां पे भी कार्बन एटम है. सो इट हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है ना. जब ये सेकेंडरी एजेंट यूज करते हो तो इस रिएक्शन को कहा जाता है मेंडियस रिडक्शन. मेंडियस रिडक्शन. सो लेट्स राइट डाउन एग्जांपल्स नाउ. सो लेट्स से यू हैव CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N. 2 कार्बन एटम्स है, 1 2. सो दिस बिकम्स इथेन नाइट्राइल. ओके सॉरी, इथेन नाइट्राइल. इथेन नाइट्राइल में जब आप ये ऐड करते हो NaHg प्लस C2H5OH, तो यहां पे जो रिडक्शन होता है हमने देखा है, इसको कहा जाएगा मेंडियस रिडक्शन. एंड व्हाट यू विल गेट इज, आपको बस 2 पाई बॉन्ड्स जो है, ये 2 पाई बॉन्ड्स आपको ब्रेक करना है. एंड दोनों कार्बन पे एंड नाइट्रोजन पे आप 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे. सो यू विल गेट CH3 CH2 NH2. दिस इज योर इथेन अमाइन. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव दिस C ट्रिपल बॉन्ड N एंड आप H2 प्लस निकल कैटलिस्ट यूज करो. सो यू विल गेट CH2 NH2. ओके, इसको हम लोग कहेंगे बेंजाइल अमाइन, क्योंकि ये बेंजाइल ग्रुप होता है ना. C6H5 and CH2, so that becomes your benzyl group. So this becomes benzyl amine. ठीक है. So I hope you have understood this reaction. Reduction of nitriles में nitriles के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N ये ग्रुप होता है, तो ये reduce होके CH2 NH2 में कन्वर्ट होता है. आपको 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक करने होता है. इस कार्बन एटम पे आप 2 हाइड्रोजन पुट करोगे एंड नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन आप पुट करोगे. ठीक है. फाइनली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम एज दैट प्रेजेंट इन योर स्टार्टिंग कंपाउंड. स्टार्टिंग कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन एटम्स होता है, यहां पे भी उतने ही कार्बन एटम्स होंगे. दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स दैट वी हैव डन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें कोई डाउट नहीं है. इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. ओके, when we talk of amides are basically the compounds which have this group RC double bond O NH2. जब हम लोग कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम लोगों ने इन अमाइड्स को देखा था, इन कंपाउंड्स को पढ़ा था. नाउ अमाइड्स को रिड्यूस करना इट इज नॉट इजी, सो यू नीड अ वेरी गुड वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सो व्हाट वी नीड इज LiAlH4. अब जब ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू RCH2 NH2. ठीक है. Fine. So this is 1 degree amine that you will get.
So amides on reduction using lithium aluminum hydride, they get converted into 1 degree amines. This is a very very strong reducing agent. हमने पढ़ा ही है. Very strong reducing agent. ठीक है, fine. Let's take an example now. Let's say we have this CH3 C double bond O NH2. You have 1 2 कार्बन एटम्स, तो इसका नाम होगा इथेनमाइड. आप इसका रिडक्शन कैरी आउट करो यूजिंग LiAlH4. So this gets converted into CH3 CH2 NH2. So आपको बस क्या करना है, ये डबल बॉन्ड O हटाना है. दिस इज ऑल यू हैव टू डू. ये डबल बॉन्ड O हटाना है आपको एंड इसके जगह पे 2 हाइड्रोजन्स पुट करना है. ठीक है. सो अगेन दिस बिकम्स योर इथेनमाइन विच इज अ 1 degree amine. ठीक है. Now you have to remember this that during this reaction number of carbon atoms remain same. So यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, number of carbon atoms remain same. Atoms remain same. So starting compound में जितने carbon atoms थे finally यहाँ पे भी उतने ही carbon atoms होंगे. ठीक है. Okay. Now we will look at last method of preparation. या यहाँ पे और एक एग्जाम्पल करता है ताकि आप ये कंसेप्ट में आपको कोई डाउट ना हो. लेट्स से यू हैव C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2. आप LiAlH4 यूज करो. सो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा. you will have C डबल बॉन्ड O NH2. आप LiAlH4 यूज करो. वापस आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड O है आपको ये हटाना है एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स पुट करना है. सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट, CH2 NH2. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज योर बेंजाइल अमाइन. ना अब तक इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतनी सारी मेथड्स हम लोगों ने देखी हुई है, बट किसी भी मेथड के अंदर हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस. हाँ, पहला एक मेथड देखा था जहां पे नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन जब आप करते हो तो आपको ये एनालीन मिलता है. बट उसके बाद जो सारे मेथड्स थे, किसी भी मेथड में दिस वाज नॉट ऑब्टेन्ड. ये आपको मिल ही नहीं रहा है. So now we will go on to the last method of preparation. Okay, and this last method of preparation is a very very important method. Very important method. ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है. Okay, Hoffman bromoamide degradation. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हाँ, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, आप वापस अमाइड्स से स्टार्ट करते हो. RC डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज योर अमाइड. ओके. प्लस आप ब्रोमीन एंड NaOH ऐड करते हो. हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है पूरा C डबल बॉन्ड O, ये ही निकल जाता है and nitrogen gets attached to your alkyl group. So you get RNH2. That is your 1 degree amine. But if you compare this with this has one extra carbon atom ना. ये जो extra carbon atom है वो यहाँ पे है ही नहीं. So ऐसे ही यहाँ पे जो 1 degree amine मिलता है, it has 1 less carbon atom than starting compound.
सो स्टार्टिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में दिस हैज वन लेस कार्बन एटम। ये इस रिएक्शन की स्पेशलिटी है कि ये कार्बन एटम को कम कर देता है। ठीक है, ओके, वी विल टेक एग्जांपल्स ऑन दिस। सो दिस इज द एग्जैक्ट बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, आपको मैं नॉर्मली आपको ये कहता हूं बैलेंस्ड रिएक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली फोकस ऑन योर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज दिस। ओके, सो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे ही फोकस करो, बट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन प्लीज रिमेंबर दिस एंटायर रिएक्शन। रिमेंबर द बेसिक थिंग दैट हैपेंस ओवर हियर इज सी डबल बॉन्ड ओ हट जाता है। सो व्हाट वी से इज, ये जो ग्रुप होता है इट माइग्रेट्स फ्रॉम हियर टू हियर, अल्काइल और फिनाइल ग्रुप माइग्रेट्स, यहां से ये यहां पे चला जाता है। ठीक है, नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रिएक्शन इज यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर एनालीन यूजिंग दिस मेथड। सो लेट्स से your starting compound is this benzaamide. Let's say this is benzaamide. इस बेंजामाइड के अंदर आप यही यूज करो, ब्रोमीन प्लस NaOH। ये रिएजेंट आप देखते हो ना, प्लीज रिमेंबर दिस इज हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ओके, what would happen is आपको बस C डबल बॉन्ड O को हटा देना, you have to just remove this part and what you will get is NH2। so डायरेक्टली ये जो NH2 है, I can say that ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है ये यहां से यहां पे माइग्रेट करता है। so this directly gets attached to NH2, so this is what you would get, this is nothing but aniline। Okay, so this method is used to prepare, ये जो method है हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, this method is used to prepare primary amines or 1 degree amines। Is this fine? It's a very 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 important method, please remember this। Okay, ब्रोमीन प्लस NaOH ये रिएजेंट आपने और कहाँ पे देखा है, कहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है? थिंक कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ा है। कहाँ पे? इट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म टेस्ट जो होता है जहाँ पे X2 प्लस NaOH आप यूज करते हो, जहाँ पे मिथाइल कीटोन्स होता है ना, तो वहां पे भी हमने देखा है, हमने आयोडोफॉर्म आयोडीन के साथ ये देखा था, बट आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो, कोई भी हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। सो द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि रिएजेंट्स जो होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे जगहों पे दिखता है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि जब आप इन रिएजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिएक्शन को याद मत रखो, आप रिएजेंट देखो एंड रिएजेंट को याद रखने की कोशिश करो। ओके, आप रिएजेंट पे फोकस करो कि ये पर्टिकुलर रिएजेंट कहाँ कहाँ पे देखा है, एंड ट्राई टू रिमेंबर द रिएजेंट्स, तो रिएक्शन जो है वो याद रखना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इज दिस फाइन? ठीक है, यहां पे सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो खत्म होता है। इफ यू वांट वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से यू हैव CH3C डबल बॉन्ड O NH2, this is benzaamide नहीं, sorry, 1 2 ethanamide। you add bromine with NaOH, यहां पे क्या होगा, ये ऐड करने पे यू वुड रियलाइज, यहां पे हमें पता है कि ये C डबल बॉन्ड जो है ये निकल जाता है एंड ये CH3 ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है, सो यू गेट CH3NH2 मीथेन अमाइन। ठीक है, सो कई बार अगर जो आपको कार्बन चेन है एंड उस कार्बन चेन को आपको छोटा करना है, इफ यू हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ कार्बन चेन, सो दिस इज व्हाट वी यूज। दिस रिएक्शन helps us to remove one carbon atom। अगर जो इनिशियली 2 कार्बन एटम्स है तो 1 कार्बन एटम कम हो जाता है। इज दिस फाइन? यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस खत्म होता है।
Please go through these methods of preparations once again. All these methods are extremely important. Please make proper notes so that ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करने में काम आ. Fine? Okay. Bye.